जय श्री नरसिंह भगवान, जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद की दिव्य कथा में। पिछले स्कंद में हमने अजामिल उद्धार, बत्रासुर की भक्ति और कर्म भक्ति का रहस्य सुना। आज हम जानेंगे भगवान नरसिंह अवतार, प्रहलाद चरित, धर्म अधर्म की व्याख्या और गृहस्थ जीवन में भक्ति का मार्ग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो की लिंक आपको लगातार मिलती रहे। इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, लोग कहते हैं कि भगवान सर्वत्र है, फिर वे क्यों दुष्टों को उत्पन्न होने देते हैं? असुरों का नाश और भक्तों की रक्षा कैसे होती है? नारद जी बोले, राजन सुनो, यही प्रसंग हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का है जो भक्ति की सर्वोच्चता को प्रकट करता है। हिरण्यकश्यप का अहंकार। हिरण्यकश्यप का जन्म पहले के दो दैत्य भाइयों में से हुआ। उसने घोर तप कर ब्रह्मा से वर प्राप्त किया कि न तो मनुष्य न पशु द्वारा मारा जाऊं, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वर से गर्वित होकर वह स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का अधिपति बन गया। उसने देवताओं को परास्त कर धर्म का नाश आरंभ कर दिया। प्रहलाद का जन्म और शिक्षा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। गर्भ में ही उन्हें नारद मुनि ने भक्ति का उपदेश दे दिया था। बालक प्रहलाद का मन सदैव श्री हरि में लगा रहता। वह कहते, हे पिता, एकमात्र भगवान विष्णु ही सत्य हैं, बाकी सब नश्वर हैं। पिता के आदेश से गुरु शांड अमर्क ने प्रहलाद को असुर नीति सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वे सदा हरि नाम का कीर्तन करते, साथ ही बालकों को भी हरि भक्ति का उपदेश देते। हिरण्यकश्यप का अत्याचार और प्रहलाद की अद्भुत रक्षा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, विष पिलाया, हाथियों से कुचलवाया, सर्पों में डलवाया, समुद्र में फिकवाया, अग्नि में बिठाया, पर हर बार भगवान ने उन्हें बचा लिया। होलिका दहन। होलिका नामक बहन के पास अग्नि से न जलने का वर था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, परंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यहीं से होली उत्सव की परंपरा प्रारंभ हुई। अब स्तंभ से नरसिंह अवतार प्रकट होते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने गर्जना से कहा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ, वे सर्वत्र है। तभी स्तंभ फट पड़ा और भीषण स्वरूप में भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आधा नर आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय, ना दिन ना रात, कोठार द्वार की देहरी पर, ना धरती ना आकाश, हिरण्यकश्यप को अपनी जंगा पर बिठाया और नखों से उसका वध किया। ना अस्त्र ना शस्त्र। सारा ब्रह्मांड जय नरसिंह के नाम से गूंज उठा। प्रहलाद का स्तवन। देवता, ऋषि, ब्रह्मा तक भगवान की भीषणता से उनके समीप न जा सके। तब भगवान ने स्वयं प्रहलाद को बुलाया। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, मैं कोई वरदान नहीं चाहता, बस मेरे पिता के अपराध क्षमा करें और सब प्राणी आपकी भक्ति मार्ग में लगे। भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे, तुम्हारा वंश धर्म पर चलेगा। धर्म, वर्णाश्रम और गृहस्थ भक्ति। नारद मुनि ने युधिष्ठिर को बताया कि सच्चा धर्म केवल भक्ति है, वर्ण और आश्रम तो साधन है, साध्य नहीं। उन्होंने कहा, गृहस्थ भी भक्ति कर सकता है, अपने कर्तव्य को निभाते हुए। भगवान का नाम जपें, दान, सेवा और सत्संग करें। नारद जी ने यह भी स्पष्ट किया कि पाप और पुण्य से ऊपर उठकर जो हरि में लीन रहता है वही सच्चा भक्त है। सप्तम स्कंद की कथा हमें गहन शिक्षाएं देती है। पहला, भक्ति की शक्ति। प्रहलाद बालक होकर भी
अडिग विश्वास से सब यातनाएं सह गया। दूसरा, ईश्वर सर्वव्यापक। भगवान पत्थर के खंभे से भी प्रकट हो सकते हैं। तीसरा, अहंकार का पतन। हिरण्यकश्यप का गर्भ ही उसके विनाश का कारण बना। चौथा, सत्संग का प्रभाव। गर्भ में सुनी नारद की वाणी ने प्रहलाद को आजीवन भक्त बनाया। धर्म का सार। वर्णाश्रम, जाति या शक्ति नहीं, केवल अनन्य प्रेम ही भगवान को प्रिय है। तो साथियों, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध में हमने सुना हिरण्यकश्यप का अत्याचार, प्रहलाद की अडिग भक्ति, भगवान नृसिंह का प्राकट्य और नारद मुनि के उपदेश। संदेश स्पष्ट है, भक्ति में भय नहीं, केवल विश्वास है। ईश्वर सर्वत्र है। भक्ति करने वाला कोई भी कभी किसी का अहित नहीं कर सकता। अगले भाग में हम स्कंद 8 की चर्चा करेंगे। समुद्र मंथन और देवासुर लीलाएं सुनेंगे। जय श्री नरसिंह देव, जय श्री हरि।